कृष्णा, आज ही शरीर की तपस्या बारे में बताएंगे। शरीर तपस्या क्या है, हमें शरीर को कैसे तपस्या में लगाना चाहिए। हम लोग तो तरह तरह की मन में आ गया, कुछ भी कर लेते, बोलते शरीर की तपस्या करते। कल फास्टिंग, हम जानते कोई तपस्या खाना नहीं खाता, फास्टिंग कर लेता है, व्रत रख लेता है, बोलते शरीर की तपस्या कर रहा है। नहीं, शरीर की तपस्या बारे में भगवान बताते क्या, वो बात भगवत गीता से सुनिए। गीता में भगवान बोलते शरीर की क्या तपस्या। हमको तपस्या मतलब हम जानते कोई जगह आग में बैठ जाते हैं उसको तपस्या कर रहे बोलते हैं, कि ठंडी पानी में बैठ जाते तपस्या के लिए मान रहे हैं। कोई ठंडी पानी में बैठ के ध्यान लगा रहा है, कि गर्मी में धूप में आग लगा कर बैठ के तप ये कर रहे हैं। कोई बोले टांग उठा कर ही खड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं तपस्या के लिए मान जाते हैं। बहुत कठिन है। कोई बने परिक्रमा करता है पोषित मने धूप में बैठ के, ऐसे कड़ी धूप में बैठ के हो, इसको हम तपस्या बोलते हैं। किंतु भगवान बोलते हैं शरीर की जो तपस्या असल तपस्या है, वो तपस्या हमारे भगवान अपने श्रीमुख से बोल रहे हैं, भगवत गीता से। इसीलिए गीता की भगवान के श्रीमुख में, श्री भगवान के मुख से दिया हुआ ज्ञान को हमको ग्रहण करना चाहिए। ऐसा ही तथाकथित जो लोगों को दिखते हैं, उन लोगों को शास्त्र में उनको पता नहीं है। वो कोई टांग उठा के खड़ा हो गया, बोले बहुत बड़ा तपस्वी हो गया मान लिया। कोई दाढ़ी रख लिया, बाल रख दिया, जट्टा लगा दिया, बड़ा तपस्वी बोले मान लेते हैं। कि ऐसा ही कुछ चमत्कारी लोगों को दिखाने के लिए कुछ करते हैं, उनको तपस्या मानते हैं। किंतु भगवान अपने श्री भगवान क्या बोल रहे हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोल रहा है, भगवान कह रहे हैं तपस्या बात है। तप शरीर की, जो शरीर की तपस्या असल तपस्या क्या है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसम च शरीरम तप उच्यते। ये भगवान बताते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जवम। इसका मतलब है, देव मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री भगवान को क्या करना है, पूजनम, पूजा करना, उनको प्रणाम करना, उनको सम्मान करना। हाँ, शौचम आर्जवम। देव द्विज, द्विज मतलब ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, वैष्णव है। हाँ, द्विज। देव द्विज गुरु, गुरु मतलब हमसे जो श्रेष्ठ है, गुरुजन व्यक्ति है, हम जिसे शिक्षा प्राप्ति करते, ज्ञान ग्रहण करते। हाँ, ऐसा ही गुरु गुरुजन व्यक्ति को दिया। प्राज्ञ मतलब गुरुजन व्यक्ति कहा जाता है, जो हमसे बुद्धिमान श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। ऐसा व्यक्तियों को पूजा करना। पूजा मतलब उनको सम्मान करना, उनको प्रणाम करना, उनको यथास्थिति भोजन खिलाना। इसे पूजनम, पूजा करना, उनको आराधना करना। इनको ये है शरीर हमको मिला है, शरीर के माध्यम से तुमको तो पूजा करेंगे ना, सेवा करेंगे, पूजा करना। दूसरी शौचम आर्जवम, शौच माने पवित्रता, पवित्रता होना चाहिए। मन गंदगी विचार नहीं होना चाहिए, शुद्ध विचार होना चाहिए। शौचम शरीर शुद्ध में स्नान भी आदि करते हैं, और मन में शुद्ध भी होना चाहिए। शरीर स्नान आदि करना है, शुद्ध रखना चाहिए, विचार रहना शुद्ध भी, शरीर भी स्नान आदि शौच नीति रखना नियमित रूप में। ऐसे ही कहा जाता है, ब्रह्मचारी को 1 टाइम, गृहस्थों को 2 टाइम, सन्यासी को 3 टाइम नियमित रूप में स्नान करना चाहिए प्रत्येक दिन। अति कम से कम वैदिक शास्त्र में यही नियम लिखा है, स्नान का विधान। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस्कॉन के प्रत्येक भक्तों को अति कम से कम 2 टाइम स्नान करना चाहिए, शौच होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, स्नान करना चाहिए, तिलक करना चाहिए। हाँ, शुद्ध कपड़ा, धुला हुआ कपड़ा वस्त्र पहनना चाहिए, रोज ना धुला हुआ वस्त्र पहनना चाहिए। वही पुरानी वस्त्र, बासी वस्त्र जो पहनता 8 दिन तक पहना, ऐसा नहीं करना चाहिए। शौच पवित्र होना चाहिए। और आर्जव तो सरल होना चाहिए। सरल मतलब कपट व्यक्ति होना ही होना है, आगे पीछे नहीं बोलना, जो बोलना है सामना सामना बोल देना चाहिए। सरल मतलब इसको कहते। संबंधी जो गूंगा व्यक्ति है, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता है, जैसे बेवकूफ को दूसरों को ठगते, इसको सरल नहीं कहा जाता। सरल मतलब जो कपट शून्य है, आपके सामने बहुत मधुर बात करता है, पीछे से कुछ कपट नीति आपकी चुगली करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरल व्यक्ति होना चाहिए, तभी ये शरीर की तपस्या इसको भगवान कहते हैं। नेक्स्ट तपस्या ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब वीर्य धारण करना चाहिए, उसको सुरक्षा देना चाहिए उनको। ब्रह्मचर्य व्रत कामुक विचार से रहित होना चाहिए इसमें अपनी, इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के लिए कहा जाता है। ब्रह्मचर्य शरीर की बड़ी तपस्या कहा जाता है। कामुक विचार आएंगे तो आपको ऋतु स्खलन होती है,
विचार से, विचार हो कि जो संग हो कुछ भी हाँ ये होता है, इससे बचना चाहिए। इसलिए कामुक विचार से जब बचेंगे तभी हम ब्रह्मचर्य बन सकते हैं और दिमाग हमारा तेज हो सकता है, बुद्धि हो सकता है। विशेषकर विद्यार्थी व्यक्ति बुद्धि स्थिर रहेगा, दृढ़ता रहेगा। इसीलिए विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य जीवन के लिए कहा जाता है। इसके साथ अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा, द्वेष नहीं करना चाहिए किसी के प्रति। यदि द्वेष रखता है वो शरीर की तपस्या नहीं, ये बड़ी तपस्या है। द्वेष रहित होना चाहिए। अहिंसा, अहिंसा माने हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी पर जीव प्रति कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना। प्रभुपाद के गुरु जी बोलते थे हिंसा के मतलब जो हम लोग हमारे पास में जो लोग रहते हैं, हमारे नज़दीक लोग रहते हैं, हम लोग को उनको सही उनका क्या हित उनको बता देना चाहिए। यदि हम हित उनका हित क्या नहीं बता रहे तो इसका मतलब हम लोग हिंसा कर रहे हैं। और जब उनको सही चीज़ बता देते वो अहिंसा कर रहे हैं। अहिंसा मतलब भगवान की भक्ति उनको सिखाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, लोगों को सही मार्ग देना चाहिए, जीवन की उनकी विकास कर सकते, आत्मकल्याण कर सकते, आध्यात्मिक प्रगति कर सकते। जैसे भगवान भक्ति करी भगवान धाम जा सकते। हमेशा कृष्ण कॉन्सेशन, कृष्ण कथा उनको देना चाहिए, जिससे वो हिंसा नहीं करते, अहिंसा करते। ये है शरीर की तपस्या। यदि आपको ये कथा आपको अच्छा लगा ज़रूर आप शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक कमेंट भी देना। हरे कृष्णा।